हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो हमारा टॉपिक होता है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? ऑपरेट टू पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड पे ऑपरेट करता है। ठीक है, दूसरा होता है, ठीक है, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? क्या होता है? एक्चुअल चार्ज डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक्चुअल चार्ज एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है। चौथा का डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ठीक, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है नॉट। ठीक है, एम इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता। एम इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। ठीक है, एम इफेक्ट डज नॉट मेटा मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा पोजीशन। अब एक चीज है, मेटा पोजीशन जैसे मान के चलिए ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, आर्थो पोजीशन। ठीक है, ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट बाद वाले कार्बन होते हैं, जैसे मान के लिए इस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये वाला कार्बन आपका आर्थो पोजीशन है, ये आपका पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, और ये इसके बाद से ये आपका पोजीशन होता है मेटा पोजीशन। ठीक है, इधर से भी आएंगे तो ये मेटा होगा। ठीक, और ये आपका यहाँ पे ऑर्थो हो गया, और ये आपका पैरा पोजीशन होता है, पैरा पोजीशन होता है। ठीक है, तो आर्थो और पैरा पे तो फॉलो होता है, लागू एक पोजीशन लगता है। ठीक है, लेकिन मेटा पोजीशन, ये आपका मेटा जो पोजीशन है, यहाँ पे आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लागू होता। ठीक है, नहीं फॉलो करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारी चीजें ऑपरेट पाई बॉन्ड, जैसे मान के लिए यहाँ पे है डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये सारी चीजें हैं। तो ये मान के चलिए यहाँ पे एक लोन पेयर है। ठीक है, रेजोनेंस में जाएंगे तो लोन पेयर होगा, तो सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर आपका लोन पेयर में, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पे ऐसे भी। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन होता है, कंडीशन चेंजिंग होते हैं जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, जब ये आपस में चेंजिंग होते हैं तो एक दूसरे पे ऑपरेट होता है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड पे, जैसे पाई बॉन्ड है। ठीक, उसके बाद से या लोन पेयर, ठीक है, इस पे ऑपरेट होता है। एक परमानेंट इफेक्ट होता है एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, जैसे मानकर चलिए इस जब रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिस्टेंस इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस कितना भी हो वो इंडिपेंडेंट, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे पोजीशन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसको नोट करें। फिर टाइप ऑफ रेजोनेंस देखते हैं, टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो आप मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहला टाइप क्या होता है आपका? प्लस एम। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट। ये क्या होता है? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो एल्किल एल्किन या आपका बेंजीन पे फॉलो होता है, लागू होता है। ठीक, एल्किन या बेंजीन पे लागू होता है। ठीक है, ये एक चीज माइंड में रख लीजिए। तो मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट होता है। प्लस एम इफेक्ट क्या बोलता है कि फर्स्ट एटम ऑन द लोन पेयर, फर्स्ट एटम ऑन लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर में होना चाहिए, फर्स्ट एटम आपका लोन पेयर में होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये आपका एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, NH2। ये तो देखिए जो एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका जो एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये ऑलरेडी लोन पेयर में, यहाँ पे एक लोन पेयर बनाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट बाद वाला जो एल्कीन ग्रुप है वो, ठीक है, ये लोन पेयर में होना चाहिए।
ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास एल्कीन लोन पेयर में है, तो इसमें एक मेजोमेरिक इफेक्ट पाया जाएगा, ठीक है, प्लस एम मेजोमेरिक इफेक्ट होगा, इसमें क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट हो जाएगा, ठीक, ये आपका प्लस एम इफेक्ट हो, जैसे मान के चलिए ये आपका, ठीक है, एल्कोहल है, ठीक, इससे हम एक एल्कीन जोड़ देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखिए, ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है, ठीक है, दो लोन पेयर पाया जाता है, ठीक, दो लोन पेयर पाया, जैसे मानते हैं एल्कीन से जैसे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्कीन एल्कीन होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट एल्कीन जुड़ा होना चाहिए, जिसे लोन पेयर में आपका, ये पहला एग्जांपल था, ये आपका दूसरा एग्जांपल होगा, ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लिए होंगे, फिर हम आपका दूसरा हमारा टाइप होगा माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, बी होगा हमारा, बी क्या होगा, बी होगा माइनस, बी होगा आपका माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, पाई बॉन्ड, इसके फर्स्ट एटम कहाँ होना चाहिए, पाई बॉन्ड में, फर्स्ट एटम के पास, फर्स्ट एटम ऑन पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, ठीक, जैसे मान करके चलिए CH2, ठीक, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये जो लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, इसके फर्स्ट एटम क्या है, पाई बॉन्ड है, ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एटम पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए ये आपका एल्कीन है, इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो पाई बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है पाई बॉन्ड होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, दूसरा देख लीजिए, जैसे मान कर चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे इसमें ये आपस में डायरेक्ट एक कार्बन है, इसके पास पाई बॉन्ड है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एटम ऑन पाई बॉन्ड, ये आप लोग को क्लियर होगा, इसके पास भी पाई बॉन्ड है, इसके पास भी पाई बॉन्ड हो जाए, तो ये आपका माइनस एम इफेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका माइनस एम इफेक्ट होगा, ठीक, यहाँ पे भी माइनस एम इफेक्ट होगा, ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, अब माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, इसका एक सीरीज होता है, ठीक है, हम उसको नोट करवा दे रहे हैं, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप जहां लगे होंगे वहां माइनस एम इफेक्ट होगा, और ये फंक्शनल ग्रुप जहां लगे होंगे वहां प्लस एम इफेक्ट पाया जाएगा, ठीक है, तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए माइनस एम इफेक्ट किस कंडीशन में होगा, जैसे मान करके चलिए जैसे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है CHO, ठीक, ये एक एल्डिहाइड जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे आपका होगा माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, ठीक, इफेक्ट क्लियर होगा, और दूसरा इसका एक सीरीज है, मान कर प्लस एम सीरीज है, ठीक है, देखिए NH2, ठीक, NOH O C डबल बॉन्ड O CH3O, फिर आपका हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3 कर लीजिए, ये भी सही है, OR एल्काइन R एल्काइन एल्केन, उसके बाद से X हेलोजन, ठीक, दूसरा माइनस एम सीरीज C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड हो गया आपका, ठीक, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा S डबल बॉन्ड O O CH3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल जोड़ लीजिए, C डबल बॉन्ड O NH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर जो किसी भी एल्कीन या बेंजीन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट, और जो ये सारे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, ये अगर किसी भी एल्कीन या बेंजीन के साथ लगे हुए हैं, तो उस सिचुएशन आपका माइनस एम इफेक्ट होगा, यहाँ पे ये वाले होंगे तो प्लस एम इफेक्ट, और ये वाले होंगे तो माइनस एम इफेक्ट होगा, ठीक है, इस सीरीज को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको इसका एप्लीकेशन बताते हैं, ठीक है, इसके एप्लीकेशन आप
मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। तो पहला क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी होगा। तो जो जितना ज्यादा रेजोनेंस बनाएगा, जो जितना ज्यादा रेजोनेंस बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी स्ट्रांग होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, स्टेबिलिटी रेजोनेंस। ठीक है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, ये आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान करके चलिए ये आपका एक एलिमेंट थे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो गया, ठीक, और ये आपका बी हो गया। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा कि देखिए अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए डबल, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पे भी पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ से एक रेजोनेंस बना रहा है, यहाँ से एक रेजोनेंस बना रहा है, तो इसमें कितने रेजोनेंस हो रहा है, दो रेजोनेंस हो जाएंगे। इसके पास देखिए यहाँ से पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहाँ से एक ही रेजोनेंस बना। इस सिचुएशन में किसकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगी, जो ज्यादा रेजोनेंस बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस सिचुएशन ए ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है बी से, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, इसमें ज्यादा रेजोनेंस पाया जा रहा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम अगला एक और एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, जैसे मानकर चलिए अगर जो एक फ्री रेडिकल में दिया, एक कार्बन आयन में दिया, और जैसे ये आपका हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा आपका, इस सिचुएशन में भी इसके पास देखिए, इसके पास दो रेजोनेंस हो जा रहे हैं, इसके पास एक रेजोनेंस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, अब सेम इसी तरह और जो यहाँ पे हम फ्री रेडिकल जोड़ देते हैं, तो इसी सिचुएशन इस आधार पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट में मेनली यही सारी चीजें हैं। इससे पहले हम जितने भी चीजें थी वो उन्होंने उस रेजोनेंस में हमने पढ़ा दिया। ठीक है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट इतना ही है। ठीक है, इस इफेक्ट को अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए, साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर रेजोनेंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, मेजोमेरिक इफेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा, उसमें कुछ नहीं है, बस जितना मेजोमेरिक इफेक्ट में जरूरत थी उतना हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर हो सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।